प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमो नमस्ते। और आज हम चलते हैं पंचमा पाठा पृष्ठ क्रमांक 26। संभवतः आप सभी किताब निकाले होंगे। और ये जो महाभारत का अंश है, ये जो पर्व है वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, जैसे भीष्म पर्व, विराट पर्व, गदा पर्व, ये सब है। ये वन पर्व में आता है। और युद्ध क्रीड़ा में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था। और उसी समय ये अज्ञातवास के कार्यक्रम में चल रहा था। और सभी जानते हैं पांचों भाई पांडव और द्रौपदी को प्यास लगी थी, उस समय ये पानी लेने के लिए आते हैं। और प्यास इतना अधिक लगा रहता है कि पांचों भाई पांडव में जो 4 भाई है ना, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, पानी पीने जाते थे। इतनी ज़्यादा प्यास से व्याकुल थे कि यक्ष ने उनको रोका है, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उत्तर नहीं देते हैं और पानी पीते हैं और मर जाते हैं। और अंत में जो यक्ष जाते हैं और ये धर्मराज जाते हैं और धर्मराज जाते हैं, तो फिर उनको कहते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और उत्तर क्या क्या दिया गया है, प्रस्तुत पाठ में इसको बताया गया है। और इसमें हम 5 श्लोक तक हमने बता दिए थे। और आज हम चलते हैं 6वां। धान्यानाम उत्तमम द्राक्ष्यम, धनानाम उत्तमम सुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेया, सुखानाम तुष्टि उत्तमम। धान्य है ना, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। ये है, संसार में देखते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसे विचार रखते हैं। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, हम सब की यह अभिलाषा भगवान की है। पंखा रमेश कहाँ गया? हाँ, धन्या नाम उत्तमम, धनों में उत्तम धन क्या है? और धना नाम उत्तमम श्रुतम, लाभा नाम उत्तमम श्रेय, सुखा नाम तुष्टि रूपम। धान्य मतलब होता है अनाज। अनाज रूपी धनों में श्रेष्ठ धन क्या है और धनों में उत्तम धन क्या है? लाभा में, लाभाना उत्तम श्रेयम। पुनः एक बार सुन लेंगे। 6वां श्लोक, 5वां तक हो गया था, 6वां चालू करते हैं। तो 6वां में देखेंगे कि धन्यों में, धनों में, धान्य मतलब अनाजों में श्रेष्ठ क्या है? द्राक्षम, मैंने दक्ष शब्द से बना हुआ है। दक्ष माने कुशल, चतुरता। मुखम करोति वाचालम, पंगुलम लहते गिरिम, यत कृपा तमहो मंदे परमानंद माधव। धनों में उत्तम धन क्या है? कुशलता, चतुराई, ये धन है। और धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में श्रेष्ठ क्या है, उत्तम क्या है? तो धनों में सबसे उत्तम बताया गया था, अया जना विद्यन्ति जानन्ति वा सा विद्या, विद्या सर्वेषाम धनानाम धर्मस्ति। धनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धन होता है विद्या धन। गोधन, गज धन, वाजी धन और रतन सभी खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन, गज धन, वाजी धन, ये सब धन है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अन्न जल सुभाषित वाणी, मूढ़ै पाषाण खंडेषु, रत्न संज्ञा विदित। पृथ्वी में 3 ही तो रत्न है बेटा, अन्न, जल और सुभाषित वाणी। लेकिन मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर को टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। कैसे? ये गोमेद, पन्ना, लहसुनिया, पुखराज, नीलम, ये क्या है? 9 रत्न है ना।
ऐष्ट से दिनौ निधि के दाता, असवर दीन ही जानकी माता। ये है सबसे बड़ा रत्न। और एक रत्न कहते हैं जो संतान को रत्न कहते हैं बेटा। तो ये ध्यान देंगे। धनों में उत्तम धन क्या है? चतुराई है। और धना नाम उत्तम श्रुत माने होता है विद्या ज्ञान। सरसर्षि धनों में उत्तम ज्ञान है। और लाभा नाम उत्तम से, लाभों में उत्तम श्रेष्ठ क्या है? लाभों में उत्तम कल्याण करना। क्या करना है? कल्याण करना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार से। और ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसमें श्रेष्ठ धन, दूसरों को कल्याण करना, और सुखानाम तुष्टि उत्तमम। और सुखों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? संतुष्ट करना ही उत्तम है। ये हो गया। पुनः सुनेंगे छठवा हो। धनों में या अनाज की धन में कुशलता सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। धनों में सबसे श्रेष्ठ विद्या धन है। और कल्याण करना, लोगों का ना कल्याण करना सर्वोत्तम लाभ है। और सबसे बड़ी सुख मिलता है वो है संतोष, तुष्टि, संतुष्टि है ना। जितना मिल जाए, यथा नवधा भक्ति का अंतिम में भी देखेंगे रामचरितमानस में, जितना मिल जाता है उसने में ही संतोष कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी धन है। अब अगला चलते हैं। केंचिद आवृतो लोका। केंचिद माने किससे, आवृता माने ढका हुआ है, लोका माने संसार। संसार किससे ढका हुआ है? केंचिद न प्रकाशते, और किससे यह प्रकाशित नहीं होता है? लोभात त्यजति मित्राणि। केन त्यजति मित्राणि, किसको, किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए? केन स्वर्ग न गच्छति, और किससे स्वर्ग नहीं जाता। पुनः सुनेंगे। यह संसार किससे ढका हुआ है? यह संसार किससे प्रकाशित नहीं होता है? और किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए? और किसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाते हैं? पुनः सुनिए। एकदम सरल है, एकदम सरल है। केंचिद आवृतो, यह संसार किससे ढका हुआ है? केंचिद न प्रकाशते, यह किससे प्रकाशित नहीं होता है? केन त्यजति मित्राणि, कैसे मित्रों को त्याग देना चाहिए? याद रखेंगे। आप लोग भी बहुत जल्दी मिलते हैं, हाय भाई गुड करते रहते हो, थोड़ा सा लल्लो चुप बातें क्या कर लिए मित्र बना लेते हो, है ना। पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के, ऐसी कहावत चरितार्थ होते हैं। पहले उसके बारे में जानकारी कर लो बेटा, उसके बाद मित्र बना। और मित्र धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदि काल पर रखिए चारी। ये मित्रों की परीक्षा विपत्ति के समय आता है। और हम सबका धैर्य, आज पूरा ब्रह्मांड कोरोना से झुलस गया है, कोरोना के चपेट में आ गया। और हमको धैर्य से, या भारतवासी आज धैर्यता पूर्वक इसका सामना कर रहे हैं बेटा। तो धीरज, ये हमारा भी ब्रह्मास्त्र होता है। धीरज धरो, समय आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब शांत हो जाएगा, निकल जाएगा। कुछ परेशान, ये क्या है, सत्य को परेशान कर सकता है बेटा, लेकिन पराजित कभी नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान है। धीरज धरना है, धैर्यता से करना है। और हड़बड़ी बड़ी करने से गड़बड़ी में है ना, नजरे हटी दुर्घटना घटी, ये वाली का तो है ना। जल्दीबाजी करते हो, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल शांत मन से। ज्यादा हो गया तो एक गिलास पानी पी लो, शांति हो जाएगा, है ना। तो किससे यह संसार ढका हुआ है और किससे यह प्रकाश नहीं होता है? केन त्यजति, किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए, और किसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाते हैं। तो देखते हैं उत्तर। अज्ञानेन,
अज्ञान से, आवृतो ढका है क्या, लोक संसार। संसार क्या है? अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते अस्तो मा सद्गमय तमसो मार ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। कभी किसी श्लोक में पढ़ा होगा, ध्यान करो बेटा। जो आगे पाठ पीछे से पाठ मार, अभी तक जो 9वीं में आप लोग पढ़े हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे। पिछले पाठ लोग भी आगे में आकर काम करता है। और मेरे ख्याल से जितने भी श्लोक है, कोई काव्य है, पद्य है, उसको आपको अच्छी तरह से याद करेंगे, ताकि किसी को आप समझाओगे ना तो ऐसी शब्दों को पुष्टि करने के लिए आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए। अपूर्व कौशो या विद्यते तो भारती। संस्कृत थोड़ा कम समझते, थोड़ा ध्यान देंगे। और आप सभी जानते हैं सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, जो जो बटे त्यो त्यो बढ़े, बिन बटे घट जाए। ये संसार के में जो धन होता है एक बार खर्चा करोगे तो घटता है, लेकिन ये जो ज्ञान है जितना भी बांटोगे और बढ़ते जाता है बेटा। ये इसको कहते हैं अभ्यास। कुत्र विधेयो यत्ना विद्याभ्यासे पुरोकाले च अधेना क्वा कार्यम परनिंदायाम परधने च। मनुष्य को अभ्यास कहाँ करना चाहिए? कुत्र विधेयो यत्ना, कहाँ प्रयास करना चाहिए? विद्याभ्यासे, ज्ञान की जो अभ्यास होता है वहां, और परोपकार करने की ये बातें होती है। तो संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञान से और अंधकार से कोई प्रकाशित नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभी जो लोभ से, ऐसे मित्रों का त्यज यानी त्याग देना चाहिए। जो लोभी है, लालची है, और ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। लोभ से ग्रसित मित्र को त्याग देना चाहिए। पुनः सुन लेंगे, यह संसार किससे ढका हुआ है, यह संसार किससे प्रकाशित नहीं होता है, किस प्रकार के मित्रों को त्याग देना चाहिए, और किसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। आप उत्तर देखते हैं, ये जो संसार है अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है और अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। लोभी व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, लोभी मित्र को त्याग देना चाहिए। और संग सत्व न गच्छति, ऐसे मित्र से सर्व कोई नहीं जाते हैं। इस प्रकार से ये जो 7वां हो गया है और 8वां हो गया। अब अगला चलते हैं, पुनः सुन एक बार। संसार किससे व्याप्त है? तो उत्तर हो जाता है अज्ञान से व्याप्त है। संसार किससे प्रकाशित नहीं होता? संसार अंधकार से प्रकाशित नहीं होता। कैसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए? तो अभी सभी जानते हो, लोभी मित्रों से को छोड़ देना चाहिए। किससे स्वर्ग नहीं जाते हैं? किसके कारण नहीं जाते? किसके कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता है? तो लोभी मित्रों के कारण, ऐसे लोगों के सत्संग करने से। उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहे भुजंग। जिसका स्वभाव अच्छा है उसको कोई किसी का असर, बुरा असर पड़ने वाला नहीं। जैसे कि चंदन का वृक्ष में सर्प, अजगर सर्प लपेटे रहते हैं, क्या अजगर सर्प उस चंदन के वृक्ष को विषैला कर सकता है? नहीं कर सकता। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए ये। और 9वां चलते हैं, तपा किम लक्षणम प्रोक्तम, तप की क्या लक्षण कहा गया है? को दमश्च प्रकृतिता, क्षमा चा का पोरा प्रोक्ता, का चा ही प्रकृति। तप के क्या लक्षण कहा गया है? तप के क्या लक्षण कहा गया है? और दमश्च प्रकृति। अभी लोग दम है तो आगे आ जाओ, है ना। पहले के लोग कहते हैं असली माई का दूध पिया हो तो आज मैदान के, लड़ाई के मैदान में आ जाओ, कहते हैं दम है तो, है ना, दम कहते हैं। तो ये दम क्या है बेटा? इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही दम कहलाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो सिर से ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जैसे मुंह है, आंख है, नाक है, ये सब ज्ञान की इंद्रियां हैं। इनके ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। बाकी जो नीचे है, गर्दन के नीचे, वो कर्म इंद्रिय, जैसे हाथ है, हाथ से आपको लिखना है, पढ़ना है, मारना है, पीटना है। पैर है, आपको चलना है। ये सब ये कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो वही है, तब के क्या लक्षण बताया गया है? दम की
क्या प्रसिद्धि, प्रकृति माने प्रसिद्धि है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, और क्षमा किसको कहा गया है। और यह रिय प्रकृतिता, लज्जा किसे कहा गया है। पुनः सुन लेंगे। तप का क्या लक्षण बताया गया है, तप के लक्षण क्या कहा गया है। दम की क्या प्रसिद्धि, दम मतलब इंद्रियों पर दमन करना, जय प्राप्त करना, ये कहा गया है। क्षमा का पराप्रोक्ता, और क्षमा किसे कहा गया है देखते हैं। तप का क्या लक्षण कहा गया है, दम की क्या प्रसिद्धि है, परा क्षमा की क्या किसे कहा गया है, और लज्जा की क्या प्रसिद्धि है। उत्तर देखेंगे। तपः, तप माने तपस्या, स्वधर्म अपने धर्म में, अवर्तिता अडिग रहना, अपने धर्म में अडिग रहना ही तप की लक्षण बताया गया। मनसा दमना दमः, मनुष्य इंद्रियों पर जय प्राप्त करता है, उसको दम कहते हैं। आप ही लोग कहते हैं दम है तो आके बताओ। दम मतलब अपनी इंद्रियों पर वश में कर लेता है, नियंत्रण कर लेते हैं, इसको दम कहा गया। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुता, और क्षमा द्वंद्व सहिष्णुता ये लक्षण बताया गया है, जिसको सुख और दुख, लाभ और हानि पर समान भाव रखते हैं, उसको सहिष्णुता का है ना। रामचरितमानस में भी बहुत सुनने को मिला है ना, तो अधिकांश उदाहरण उसी में बताया जाता है। तो ये तप किसको कहा गया, अपने धर्म पर अडिग रहना ही तप है, और इंद्रियों पर दमन करना या नियंत्रण करना ही दम कहलाता है। लाभ और हानि में समभाव रखने वाले को क्षमा कहा गया है। और यह माने लज्जा, जो न कार्य करने योग्य है उसको कार्य को नहीं करना चाहिए, इसको लज्जा कहा गया है। इस प्रकार से यक्ष और युधिष्ठिर का ये जो संवाद है महाभारत के वन पर्व पर जैसे लिया गया है, इसको यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।